Captain is the captain. Vice captain doesn't have any power that he can take any decision on his own. तो मेरे पिताजी राज्य मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री थे रामचंद्र पूर्वे। मैं तो यूनिवर्सिटी ऑफ शेफील्ड इंग्लैंड से मैंने एमए किया, इटली से मैंने वकालत की, यूनाइटेड नेशंस में मैंने जॉब करा और अब अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनी में नौकरी करके आज रिजाइन देकर यहाँ पर आया हूँ। एक भी नेता ऐसा है जिसने कभी जिंदगी में नौकरी भी की है। इनके लिए राजनीति पेशा है और मैं राजनीति की पूजा करता हूँ। हमारी लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है, हमारी कोई पर्सनल दुश्मनी कौशल जी या किसी भी दल से नहीं है, ये विचारधारा की लड़ाई है। नाम है सुमन और आप देख रहे हैं अपना नवादा। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं गोविंदपुर विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक केबी यादव। पहले वो मंत्री भी रह चुके हैं राजद से। उनके बेटे हैं जिनका नाम है आनंद प्रियदेव। ये राजनीतिक चेतना दल की तरफ से गोविंदपुर विधानसभा क्षेत्र से नामांकन भरा है। इनसे बात करना चाहते हैं। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि बहुत सारे कैंडिडेट हैं गोविंदपुर में, राजद से भी हैं, जेडीयू से भी हैं, समस्याएं क्या क्या हैं? देखिए, पहले तो मैं आप सबों को शुभकामना देना चाहूँगा कि बिहार में 5 साल बाद फिर से ये महापर्व आ गया है। हर 5 साल के बाद आता है। मैं चाहूँगा कि इस चुनाव में जितने भी मतदाता, जितने भी लोग मुझे सुन पा रहे हैं, अपने मत का प्रयोग जरूर करें। नहीं तो कुछ विधायक तो ऐसे भी हैं कि बोलते हैं कि वोट दें चाहे नहीं दें, जितबो हम ही। तो इसका घमंड हमें दूर करना है। बिहार की समस्या की बात तो बाद में करेंगे। गोविंदपुर की समस्या ये है कि गोविंदपुर पिछले 51 सालों से एक परिवार का गुलाम बना हुआ है। कौशल परिवार 51 सालों से गोविंदपुर पे राज कर रहे हैं, मगर आज भी ना वहाँ स्कूल की व्यवस्था है, ना वहाँ स्वास्थ्य की व्यवस्था है, ना सड़कें अच्छी हैं, ना गलियाँ अच्छी हैं, ना रोड अच्छी हैं, ना किसी पब्लिक टॉयलेट की व्यवस्था। अगर माताएं बहनें कहीं फंस जाएं, वहाँ पर अपने फंड पे कमीशन लिया जाता है, तो वहाँ पर तो कुछ भी विकास नहीं हुआ। तो इस वजह से हमारी लड़ाई ये है राजनीतिक चेतना दल की तरफ से कि इन सारी समस्याओं को दूर करेगा हमारा दल। आपके पिताजी प्रोफेसर केबी यादव पूर्व में राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से ही उम्मीदवार वहाँ से रहे थे और शिक्षा मंत्री भी रहे थे, लेकिन फिर भी आप बता रहे हैं कि वहाँ अभी भी स्कूल की समस्याएं हैं और कॉलेज, जैसा कि मुझे पता है डिग्री कॉलेज है ही नहीं गोविंदपुर विधानसभा में। कहीं ना कहीं जब वो थे तो उनको भी करना चाहिए था। बहुत अच्छा सवाल किया और वो चूके नहीं। जानकारी अधूरी है इसलिए मैं बताना चाहूँगा। मेरे पिताजी 95 से 2000 में विधायक थे। 97 अगस्त में वो मंत्री बने। 2000 तक उनका पीरियड था, 2.5 साल का मौका मिला और वो राज्य मंत्री थे। मैं आपके माध्यम से पूछता हूँ, और अभी सारे नौजवान IPL का मैच देख रहे हैं, क्रिकेट देखते हैं आप लोग। जब क्रिकेट के ग्राउंड पर विराट कोहली है तो क्या उसके रहते रोहित शर्मा कोई डिसीजन ले सकता है? कैप्टन इज़ द कैप्टन। वाइस कैप्टन डजंट हैव एनी पावर दैट ही कैन टेक एनी डिसीजन ऑन हिज ओन। तो मेरे पिताजी राज्य मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री थे रामचंद्र पूर्वे। उनका कार्यकाल था, उनका दिशा निर्देश होता था। और लालू जी तो बोलते थे कि विकास करे से कहीं वोट मिलो है, तो उनका दिशा निर्देश रहता था कि काम करना ही नहीं है तो राज्य मंत्री क्या कर सकते थे। फिर भी उन्होंने एक काम तो ये तो किया कि गोविंदपुर का ऐसा कोई गाँव नहीं जहाँ प्रोफेसर केबी का काम नहीं। और पूरे बिहार के इकलौता नेता हैं जो ये सीना ठोक के कहते हैं कि पूरे बिहार में एक भी नेता ऐसा नहीं है जिसने बगैर कमीशन खोरी या घूसखोरी के काम किया है। इन पर, इनके दामन पर 1 रुपए का भी दाग नहीं है दोस्त। मैं पिछले 25 वर्षों का इतिहास देख रहा था गोविंदपुर का, तो उसमें देख रहे थे कि लगातार आपके पिताजी कंटेस्ट कर रहे थे, सफलता नहीं मिल रहा था। आपने एकदम सही कहा कि 25 साल से 2000 से लगातार मेरे तो 25 नहीं 20 साल हुआ। 2000 से मेरे पिताजी फाइट कर रहे थे। 15 में उन्होंने लड़ाई नहीं लड़ी थी, तो 2010, 5, 10 में 3 बार लड़ाई करी। कहा जाता है ये हमारी लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है। हमारी कोई पर्सनल दुश्मनी कौशल जी या किसी भी दल से नहीं है, ये विचारधारा की लड़ाई है। हम शांति प्रिय हैं, वो अशांति प्रिय हैं। हम विकास की बात करते हैं, वो कुशासन की बात करते हैं। हम शिक्षा की बात करते हैं, वो अशिक्षा की बात करते हैं। हम ईमानदारी की बात करते हैं, वो घूसखोरी की बात करते हैं। तो ये विचारधारा की लड़ाई है। हो सकता है पिताजी को जीत नहीं मिली, राजनीति में तो लगा रहेगा, कोई जीतेगा कोई हारेगा। नवादा का कोई ऐसा कैंडिडेट, आज तक कोई ऐसा कैंडिडेट इस बार के मैदान में नहीं है जिसने MA तक की भी पढ़ाई किसी ढंग के यूनिवर्सिटी से की है। और मगध यूनिवर्सिटी से जो पढ़ाई की आपको भी पता है, वो चोरी से एग्जाम पास करते हैं। मैं तो यूनिवर्सिटी ऑफ शेफील्ड इंग्लैंड से मैंने MA किया, इटली से मैंने वकालत की, यूनाइटेड नेशंस में मैंने जॉब करा और अब अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनी में नौकरी करके आज रिजाइन देकर यहाँ पर आया हूँ। एक भी नेता ऐसा है जिसने कभी जिंदगी में नौकरी भी की है। इनके लिए राजनीति पेशा है और मैं राजनीति की पूजा करता हूँ, ये डिफरेंस है। यूनाइटेड नेशन से नौकरी ठुकरा करके आए हैं, लिंकन को कोच कर रहे हैं
और युवा भी हैं, इनसे पूछेंगे कि युवाओं के लिए क्या एजेंडा है। युवाओं के लिए तो सारा एजेंडा ही मैंने अपने आप को ही उनके लिए कुर्बान कर दिया मेरे दोस्त। अगर मुझे ऐशो आराम की ज़िंदगी बितानी रहती तो ये सर पे जो पसीना बह रहा है, मैं अमेरिका में बड़े आराम से रहता। भारत एक नौजवान देश है, 50% जनता ऐसी है जिनकी उम्र 25 साल से कम है। युवाओं को क्या चाहिए? युवाओं को रोजगार और शिक्षा चाहिए। आज नवादा, बिहार की बात तो छोड़ दें, उधर तो मुझे पता है, नवादा का कौन सा ऐसा नेता है जो शिक्षा की बात करता है, रोजगार की बात करता है? उन्हें अपनी कुर्सी की चिंता। और मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ कि मुझे इस बात की चिंता है कि जब मैं जीत कर दोबारा आपसे बात करूँगा तो आप देखेंगे गोविंदपुर और पूरे नवादा में शिक्षा में सुधार होगा। उत्तम शिक्षा की मैं बात करता हूँ, नीतीश कुमार वाली शिक्षा की नहीं।